पैंडास पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर जो कि स्ट्रैप इन्फेक्शन से लिंक करता है। स्ट्रैप थ्रोट इन्फेक्शन जब बच्चे को होता है तो ये सारे सिम्टम पैंडास के विद इन कपल ऑफ आवर्स और डेज बच्चे को अपीयर होते हैं। बच्चा जो है वो मिसडायग्नोस होता है और उसको वेदर चेंज के साथ लेबल कर दिया जाता है और पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा लास्ट वीक बिल्कुल अच्छा था, वर्बल था, थेरेपी ले रहा था, लेकिन ओवर द नाइट हमारा बच्चा जो है वो पहले जैसा नहीं रहा और हमें जो है ये सारे सिम्टम सवेरिटी के साथ नजर आए। अब पैंडास होता क्या है, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है, मैं मेंशन करती हूँ। सबसे पहले पैंडास को जो यानी कि ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर नजर आएंगे, जिसमें हमें टिक्स और वोकल टिक्स जो है वो बहुत ज्यादा नजर आएंगे। बिहेवियर इतने ज्यादा सिवियरिटी के साथ होंगे कि उनको मैनेज करने के लिए हमें सेफ्टी मेजर्स करनी पड़ सकती हैं। उसके बाद सेंसरी और मोटर इश्यूज आएंगे। सेंसरी सेंसिटिविटीज जो है बच्चे की टच की, साउंड की, नॉइस से बढ़ जाएंगी। सडनली वो क्राई करना शुरू कर देगा या अनयूजुअल रिस्पॉन्स करेगा बहुत सिवियरिटी के साथ। उसके बाद मोटर स्किल्स जो है वो बच्चे की मुतासर होंगी। खुद से खाना खाना, स्पून फीडिंग जो है फाइन मोटर स्किल यानी कि ड्राइंग करता था अब नहीं करता, खुद से खा नहीं सकता, तो ये पैंडास का एक साइन है। पर रिड्यूस कोऑर्डिनेशन होगा और क्लमजीनेस भी बच्चे में देखी जाएगी। इमोशनल चेंजेस भी आएंगे, बहुत ज्यादा सीवियर एंजाइटी, डिप्रेशन, रिग्रेशन और एग्रेशन आपको बच्चे के अंदर नजर आएगी। वो सडनली क्राई कर रहा है, सडनली हंस रहा है, तो ये भी पैंडास के साइंस हैं। सारे चेंजेस जो है वो विद इन फ्यू डेज बच्चे में अपीयर होंगे सिवियरिटी के साथ। अलावा बच्चे की स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। बच्चा पहले बहुत अच्छे से खाता था, वो नहीं खाएगा। बच्चा वर्बल था, बोलता था, अब बिल्कुल क्वाइट हो गया, रिग्रेशन के फेस में है। इसके अलावा बच्चे का पीपी और कोको यानी कि दोनों जो है खाना और पेशाब जो है का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, ये भी पैंडास के साइन है। तो ये सारे साइंस और सिम्टम जो है वो पैंडास को इंडिकेट करते हैं कि बच्चे को स्ट्रैप इन्फेक्शन के बाद का जो है पैंडास हुआ है, जिसको हम मिसमैनेज कर देते हैं और बच्चे के ऑटिज्म के भी सिम्टम साथ मोर वर्स हो जाते हैं। अब इसकी मैनेजमेंट पे बात करते हैं। सबसे पहले हमें बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करना है। एंटी इन्फ्लामेटरी जो फूड है, जिंजर, गार्लिक, टर्मेरिक, मोरिंगा, स्पिरुलिना इन्फ्लेमेशन को कम करें और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करें। सीवियर केसेस में अस्पताल के अंदर हमें एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड्स की थेरेपी भी बच्चे को देनी पड़ती है स्ट्रैप इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। और सप्लीमेंट्स में पैंडास के लिए सबसे पहले हम विटामिन सी और विटामिन डी जो है वो एडवाइस करते हैं ताकि इम्यून सिस्टम को सपोर्ट किया जाए, इन्फ्लेमेशन को कम किया जाए और बच्चे की बॉडी को बूस्ट किया जाए। और पैंडास का जो ड्यूरेशन है वो 4 to 6 वीक्स है। 4 to 6 वीक्स में अगर हम इसकी मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं तो हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको भी पैंडास के केस में किसी भी तरह की सपोर्ट और हेल्प चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं फॉर फर्दर असिस्टेंट। थैंक यू सो मच।